अब देखो यार, अगर तुम लोग रिको सेट के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज रिको सेट के एईडब्ल्यू ज्वाइन करने को लेकर विल ऑस्प्रे की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू के डबल नथिंग पेपर व्यू को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। टीएनए रेसलिंग के अगले बड़े पेपर व्यू के ऊपर वर्ल्ड चैंपियनशिप कंफर्म हो चुका है। एईडब्ल्यू में वार्डलॉ के फ्यूचर को लेकर वार्डलॉ का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे विल ऑस्प्रे की। वेल गाइज कल यहाँ पर एईडब्ल्यू के डबल नथिंग पेपर व्यू से पहले आज यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने उनका लेटेस्ट इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू के अंदर विल ऑस्प्रे यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी को जब लेकर बात कर रहे थे, उसी टाइम के ऊपर ऑस्प्रे से ये पूछा जाता है कि विल ऑस्प्रे के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के बाहर के किस रेसलर को एईडब्ल्यू के अंदर देखना चाहेंगे। तो गाइज विल ऑस्प्रे जवाब देकर ये कहते गए कि वो यहाँ पर जिस रेसलर को एईडब्ल्यू पर देखना चाहते गए वो यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रिको सेट है। और गाइज इसके बाद ऑस्प्रे उनके इंटरव्यू में जो बातें करते गए वो बातें डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती गए, क्योंकि गाइज विल ऑस्प्रे का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिको सेट का डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन ब्रांड पर बड़ा सुपरस्टार ना बन के बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनेट शो स्पीड के ऊपर काम करना विल ऑस्प्रे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल मानते गए। और गाइज यहाँ पर ऑस्प्रे का ये कहना है कि विल ऑस्प्रे ने उनके अर्ली करियर के अंदर रिको सेट के साथ बहुत ही ज़्यादा काम किया है और उन्हें यहाँ पर ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि रिको सेट और एईडब्ल्यू सुपरस्टार पैक उनके जनरेशन के अंदर आर्गुएबली ग्रेटेस्ट हाई फ्लायर है। और गाइज वैसे तो ऑस्प्रे अपने आप को बेस्ट रेसलर मानते गए, बट गाइज हाई फ्लाइंग मूव्स के मामले में वो रिको सेट को अपने आप से भी बेटर मानते गए। और गाइज ऑस्प्रे का ये कहना है कि उनके जनरेशन के बेस्ट हाई फ्लायर का डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्पीड शो पर 5 मिनट के लिए काम करना वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल फील करते गए। और गाइज यहाँ पर ऑस्प्रे को ये बात नहीं मालूम है कि रिको सेट यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनकी बुकिंग से हैप्पी है या नहीं, बट गाइज डेफिनेटली यहाँ पर रिको सेट को डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन टीवी के ऊपर बड़े स्टोरी लाइन में ना देखकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनेट शो पर देखना विल ऑस्प्रे को काफी बुरा लगता है। और गाइज यहाँ पर ऑस्प्रे को ये नहीं मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिको सेट का कॉन्ट्रैक्ट कब ओवर होगा, बट गाइज यहाँ पर विल ऑस्प्रे पर्सनली ये चाहेंगे कि रिको सेट यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करे, क्योंकि वो यहाँ पर ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर ऐसे लोग हैं जो रिको सेट के वर्क को अप्रिशिएट करेंगे। और गाइज विल ऑस्प्रे यहाँ पर ये चाहते गए कि रिको सेट एईडब्ल्यू में आकर विल ऑस्प्रे के साथ दोबारा से मैच को रेसल करे। और गाइज यहाँ पर ऑस्प्रे का ये कहना है कि वो यहाँ पर रिको सेट को डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव करने के लिए बिल्कुल भी थ्रो नहीं कर रहे गए। और अगर यहाँ पर रिको सेट डब्ल्यूडब्ल्यूई पर हैप्पी गए तो विल ऑस्प्रे भी रिको सेट के लिए हैप्पी गए। बट गाइज अगर यहाँ पर रिको सेट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के स्पीड शो पर काम करके हैप्पी नहीं गए तो वो यहाँ पर डेफिनेटली रिको सेट को एईडब्ल्यू पर देखना चाहेंगे, क्योंकि वो ये बिलीव करते गए कि रिको सेट किसी भी कंपनी के ऊपर मेन इवेंटर बनने वाले रेसलर है। वेल आप लोग ऑस्प्रे को बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि गाइज विल ऑस्प्रे के इसी इंटरव्यू के बाद अब सोशल मीडिया के ऊपर ऑस्प्रे को सुबह से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस के द्वारा गालियां पड़ रही गए। और गाइज यहाँ पर एक बार फिर से एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मार्च के बीच में रिको सेट को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टीएनए रेसलिंग के अगले पेपर व्यू, टीएनए रेसलिंग ऑल आउट्स की, टीएनए अगेंस्ट ऑल आउट की। वेल गाइज ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, टीएनए रेसलिंग का अगला पेपर व्यू टीएनए 14 जून को करने वाली है। और अब यहाँ पर टीएनए के इस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर टीएनए ने उनका मैच अनाउंस कर दिया है, जहाँ पर टीएनए ने ये अनाउंस कर दिया है कि 14 जून को टीएनए के ऑल अगेंस्ट पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर टीएनए के वर्ल्ड चैंपियन मूज उनका टाइटल एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार मैट हार्डी के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। और 14 जून को टीएनए के अगेंस्ट ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर हार्डी और मूज के बीच में टीएनए का वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि हार्डी टीएनए में मूज को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही चैंपियन बनने की, तो गाइज यही इस हफ्ते एईडब्ल्यू सुपरस्टार वार्डलॉ को लेकर सोशल मीडिया पर वार्डलॉ के एक फैन के द्वारा एक वीडियो पोस्ट किया जाता है, जहां पर बेसिकली ये वीडियो एईडब्ल्यू के आज से करीबन 2 साल पहले एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू का होता है। और गाइज जैसा कि आपको याद होगा, आज से करीबन 2 साल पहले एईडब्ल्यू के अंदर वार्डलॉ और एमजेएफ की स्टोरी लाइन काफी हॉट चल रही थी। और उस समय वार्डलॉ आर्गुएबली एईडब्ल्यू के अंदर डब्ल्यू कंपनी के बिगेस्ट बेबी फेस रेसलर थे। और जब भी वार्डलॉ अरीना में आते थे, क्राउड यहाँ पर उनका नाम चैंट करती थी। और यहीं इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर एक रेसलिंग फैन वार्डलॉ के उस वीडियो को पोस्ट करते हुए वार्डलॉ के दोबारा से अल्टीमेट सुपरस्टार बनने को लेकर बात
बात करता है तो गाइज यही वार्डलो इस फैन को रिप्लाई करके ये कहते गए कि वो यहाँ पर अभी AEW के 2 साल पहले के डबल और नथिंग पे पर व्यू को नहीं भूले गए और वो यहाँ पर उन सभी फैंस को अप्रिशिएट करते गए जिन्होंने 2 साल पहले वार्डलो को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया था। और वार्डलो यहाँ पर फैंस को ये प्रॉमिस करते गए कि वो एक बार फिर से AEW के अंदर इसी तरह अल्टीमेट बिगेस्ट सुपरस्टार बनने वाले गए और वो यहाँ पर डेफिनेटली AEW के अंदर एक ना एक दिन AEW कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और कुछ इस तरीके से वार्डलो के द्वारा उनके मेजर कमबैक को लेकर बातें की जा रही गए। वेल गाइस, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि टोनी खान वार्डलो को कभी भी सही से यूज करने वाले गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू की। वेल बात करें अगर यहाँ पर AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू के ऊपर इस साल हमें यहाँ पर 10 मैचेस देखने को मिलेंगे। बट गाइस यहाँ पर इन 10 मैचेस के बाद अब AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू के बाई इन के ऊपर AEW कंपनी ने उनका पहला मैच अनाउंस कर दिया है, जहां पर AEW ने ये अनाउंस कर दिया है कि AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू के बाई इन के ऊपर थंडर रोजा एक्शन में होने वाली गए, जो यहां पर AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू के ऊपर हमें यहां पर बाई इन पर डियोना पुराजो को फेस करते हुए दिखाई देंगी। और देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि थंडर रोजा और डियोना पुराजो के बाई इन पर मैच अनाउंस होने के बाद AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू पर और कौन कौन से बाई इन पर मैचेज होते गए। बट गाइस जहां तक बात रही डबल और नथिंग पे पर व्यू की तो गाइस फाइनली यहां पर AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। गाइस यहां पर करंटली AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 7811 के बराबर रखी गए, जहां पर 7811 टिकट में से AEW कंपनी ने करीबन 6900 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अभी AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू के ऊपर AEW को करीबन 900 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला है। और गाइस पॉसिबली AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू के ऊपर कल आपको करीबन 7300 से 7400 लोग शो पर देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर डेफिनेटली काफी ज्यादा डिसपॉइंटिंग होने वाला है। वाला अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि अगले 24 घंटे के अंदर AEW कंपनी 900 टिकट सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही टिकट सेल की तो गाइस AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू के पहले कल यहाँ पर AEW कंपनी MGM ग्रैंड गार्डन अरीना के अंदर उनका AEW का गो होम एडिशन कोलिजन करने वाली गए। और बात करें यहाँ पर AEW के इस कोलिजन की तो गाइस यहाँ पर AEW के रेवोल्यूशन पे पर व्यू के गो होम एडिशन कोलिजन शो को AEW कंपनी सेम अरीना में करेगी। और गाइस यहाँ पर 26 मई को AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू से पहले कल यहाँ पर AEW कंपनी MGM ग्रैंड गार्डन अरीना के अंदर उनके कोलिजन को होल्ड करने वाली गए, जहां पर AEW कोलिजन की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 3686 के बराबर रखी गए, जहां पर 3686 टिकट में से AEW कंपनी ने करीबन 2700 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और AEW के कोलिजन शो के ऊपर भी AEW कंपनी को करीबन 900 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला है। और गाइस यहाँ पर AEW कोलिजन शो के ऊपर अगर यहाँ पर कल 2700 लोग भी आते गए तो गाइस कोलिजन शो टिकट सेल के मामले में तो फ्लॉप रहेगा। बट गाइस फिर भी यहाँ पर AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो डायनामाइट के मुकाबले ज्यादा क्राउड लाने वाला है। वेल गाइस ये तो बात ही AEW कोलिजन के टिकट सेल की। बट गाइस बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की तो गाइस AEW के डबल नथिंग के गो होम एडिशन कोलिजन शो के ऊपर करंटली यहाँ पर AEW ने सिर्फ 2 मैचेज अनाउंस किए हैं, जहां पर AEW ने ये अनाउंस किया है कि AEW के कल कोलिजन शो के ऊपर दी गन क्लब लूचा ब्रोज को फेस करेंगे। तो वहीं शो के मेन इवेंट के ऊपर ब्रायन FTR, सतनाम सिंह, जे लिथल और जेफ जैरेट को फेस करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के डबल नथिंग के गो होम एडिशन कोलिजन शो के ऊपर AEW कंपनी और क्या कुछ बड़ी चीजें करती गए। बट गाइस यहाँ पर वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज शाम को 5 बजे के ऊपर हम एलीट मैनिया पर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले गए और आप यहाँ पर उस लाइव स्ट्रीम को जरूर ज्वाइन करना। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।